So, hi, hello everyone. This is Kabir Malhotra, and today I am here to share with you guys के how I scored 71 in my CA Foundation Economics and मैंने क्या चीज़ें फॉलो करी, आप क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो और मैंने क्या ब्लंडर्स किए जिसकी वजह से मैं 71 के स्कोर को 81 91 तक लेके जा सकता था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाते होते हैं। लॉ में नहीं आते ज़्यादा अच्छे, बट इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। मैंने क्या ब्लंडर्स किए, मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैन और मई और सितंबर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अटेम्प्ट, मैं तीनों के लिए एक स्पेसिफिक अप्रोच बताऊंगा। और अब मैं आपको मिलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे इन 3, 2, 1. I hope I am visible. Yes, I am. So here is my strategy how I got 71 in my CA Foundation Economics. अब चलो मजाक मस्ती बहुत होगी, सीरियसली बैठ के 5 मिनट जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको टिक के बैठ के सुन लो। कहीं लिखना तो लिख के भी रख लो, लिख के दीवार पे चिपकाना वो भी कर लो। ठीक है, अब बैठ के 5 मिनट सुन लो। सबसे पहले व्हाट अप्रोच डिड आई फॉलो, मैंने क्या अप्रोच फॉलो करी। सबसे पहले आई फोकस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि देखो हमको ये इकोनॉमिक्स का पेपर, थ्योरी का पेपर तो है नहीं। वहाँ पे जाके हमको हमको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होंगे। तो आई फोकस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी, जिसके लिए आई वॉच्ड लेक्चर्स। मैंने लेक्चर्स देखे। देखो मैंने लेक्चर्स पीडब्ल्यू से बैच लिया हुआ था, फास्टैग लेक्चर से मैंने लेक्चर्स देखे। अगर आपने फ्री में देखने तो हार्दिक मनचंदा सर और लव कौशिक सर की यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं कि दैट इज़ इनफ टू कवर योर सिलेबस। बाकी अगर आपने कोई कहीं से बैच ले रखा तो वहाँ से पढ़ो यार, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। जिससे समझ आ रहा है उससे पढ़ो, बट फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द टीचर। एंड आफ्टर क्लियरिंग योर कंसेप्ट, आपको बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ बता दूं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैन 25 और अभी तक आपने किताब नहीं पढ़ी, बुक नहीं पढ़ी, मॉड्यूल नहीं पढ़ा, तो डोंट गो फॉर बुक रीडिंग, क्योंकि फिर अगर करने बैठ गए फिर तो सिलेबस हो गया। फिर आप कोई टीचर के नोट्स वगैरह रेफर कर लो और बीच में जो मैं आगे चीज़ें बता रहा हूँ वो फॉलो कर लो। बुक पूरी बैठ के रीड ना करना, टाइम नहीं है अब। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैन ओ सॉरी मई या तो सितंबर, या तो आप वैसे ही मतलब ये बुक पढ़ चुके वैसे स्ट्रैटेजी देख रहे हो, तो यस, आफ्टर क्लियरिंग योर कंसेप्ट यू विल हैव टू रीड योर बुक रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर समझ आता है दिमाग में कि हमको वो कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है। और मैंने क्या सबसे पहले फोकस किया, मैंने 11th 12th वाले चैप्टर्स को शिद्दत से किया। उसको शिद्दत से इस वजह से किया क्योंकि अगर आपने 11th 12th वाले चैप्टर्स भी अच्छी तरह कर लिए ना, वो आपको पास करवा देंगे। पास क्या, वो 60 70 मार्क्स आपको 11th 12th वाले चैप्टर ही ला देंगे, एग्रीगेट भी बन जाएगा। 11th 12th वाले चैप्टर के ऊपर अच्छी तरह फोकस कर लो, यू आर मोर देन सॉर्टेड। ठीक है, उसको शिद्दत से फॉलो करो। और मैंने हायरार्की क्या फॉलो करी, मैंने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा के हायरार्की बनाई थी कि पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। तो ये हायरार्की बहुत अच्छी है, अगर आपने फॉलो करनी है, चाहे रिवीजन के लिए चाहे प्रेपरेशन के लिए, दिस इज़ अ वेरी गुड हायरार्की। इसमें सबसे पहले 11th 12th वाले चैप्टर्स हैं जो कि आपको सेव कर देते हैं। तो सबसे पहले आई डिड नेचर स्कोप। इजी चैप्टर है, फ्लो बनाने के लिए काम आता है। 5 नंबर फ्री के दे देता है, प्लस वो फ्लो बन जाता है कि इकोनॉमिक्स का जैसे एक इनिशियल पुश दे देता है। इजी चैप्टर नेचर स्कोप, 5 नंबर फ्री के। उसके बाद डिमांड सप्लाई किया, क्योंकि ये 11th में पढ़ा है, 11th में भी ये स्टार्टिंग में था। तो वंस अगेन एक अच्छा चैप्टर है फ्लो बनाने के लिए, प्लस ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल है, बट उतना मुश्किल नहीं है जितने आगे वाले चैप्टर्स हैं। तो आफ्टर नेचर स्कोप आई डिड डिमांड सप्लाई, इजी चैप्टर, 10 नंबर आ जाएंगे आराम से। उसके बाद ना मैं लॉ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, इस वजह से मैंने इधर थोड़ा इजी रखने के लिए मैंने बिजनेस साइकिल किया। इजी चैप्टर 5 नंबर, 2 3 दिन का चैप्टर है, अगर आपने अच्छी से करो तो एक दिन में चैप्टर खत्म है, विद एमसीक्यूज विद सब कुछ, आधे दिन का चैप्टर है ये। डिमांड सप्लाई के बाद बिजनेस साइकिल। उसके बाद मेरा फेवरेट चैप्टर मैंने नेशनल इनकम उठाया, ये 15 नंबर का आता है, और 15 नंबर एक अच्छी खासी अमाउंट है। 15 नंबर कैन मेक और ब्रेक योर अटेम्प्ट। तो नेशनल इनकम किया, बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 12th में भी पढ़ा हुआ है, और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जीडीपी ये वो, मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर, नेशनल इनकम। उसके बाद मैंने लिखा गवर्नमेंट बजट, शायद इसका मैंने नाम गलत लिखा हुआ है, फाउंडेशन में इसका नाम यार वही वाला चैप्टर है जिसमें वो फिजिकल पॉलिसी वाला सारा चैप्टर है। ये 11th 12th में इसका नाम गवर्नमेंट बजट था। तो आफ्टर नेशनल इनकम मैंने गवर्नमेंट बजट किया, ये भी 10 नंबर का चैप्टर है, अच्छे खासे मार्क्स दे जाता है, प्लस इतना मुश्किल भी नहीं है और उतना ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, फैक्ट्स हैं, ठीक है आ जाएंगे नंबर। उसके बाद मैंने बनी बैंकिंग किया, ये वही मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर है, ये भी 12th में करा हुआ है, इजी चैप्टर है, कर लो यार आराम से, लेक्चर्स देखो। उसके बाद मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स करी, क्योंकि यार फैक्ट्स ही है उसमें, फिर ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है नहीं। इंडियन इकोनॉमी कर ली, थोड़ा ईजी था, प्लस
फैक्ट्स फूक्स थे, हो गया आराम से। उसके बाद मैंने ये मैंने मतलब ये 2 चैप्टर ना मैंने पहले थोड़े से पढ़े थे, बट मुझे समझ नहीं आए। दैट्स वाई मैंने कहा कि एंड में करूँगा, क्योंकि यार ये थोड़े चैप्टर मुश्किल हैं। बट हम ये गलती करते हैं, ये चैप्टर वैसे तो कंसेप्चुअली क्लियर करने जाओगे तो काफ़ी मुश्किल है, बट पेपर में इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आते। इस वजह से ये चैप्टर्स इतने मुश्किल होने के बावजूद भी उतने मुश्किल नहीं है जितना हम इसको बना के बैठे हैं। फॉर मी इट वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि यार फिर वही होता है कि जब तक एक एक कंसेप्ट, हाई लेवल कंसेप्ट, टीवीसी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, जब तक एक एक चीज़ दिमाग में नहीं बैठती ना, तब तक फिर अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इस वजह से मुझे पता था अगर मैं ये चैप्टर करने जाऊँगा, देखो सबकी अपनी अपनी मतलब वो चीज़ होती है, मुझे पता था मैं ये चैप्टर करने जाऊंगा, इस पे मैं इतना अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर दूंगा कि मैं कहीं और टाइम जो कि मैं यूटिलाइज या तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो मुझे पता ही है ये चैप्टर में मैंने ज़्यादा टाइम मतलब दिमाग खपाई कर देनी है, इस वजह से एंड में करेंगे, जितना हो गया हो गया। क्योंकि वही बता रहा हूँ, चैप्टर वैसे मुश्किल है बट एमसीक्यूज इतने मुश्किल नहीं आते, दैट्स वाई दीज चैप्टर्स आर डिफिकल्ट येट ईजी। तो इस वजह से मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया कि कोई नहीं, लास्ट में अगर जितना टाइम बचा उस हिसाब से कर लेंगे। एंड में मैंने इंटरनेशनल ट्रेड, दिस वाज माय ब्लंडर। पता नहीं इस चैप्टर की गुडविल ऐसी है, पता नहीं इस चैप्टर की वाइब्स ऐसी हैं कि एक तो ये चैप्टर स्टार्टिंग में होता है ना, मैं बहुत अच्छी तरह कर भी लेता, बट वो चैप्टर की बेचारे की गुडविल ही ऐसी है कि बंदा कहता है कि मैं लास्ट में करूंगा, लास्ट में करूंगा, ये है अच्छा, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो मैंने ये चैप्टर इतनी अच्छी तरह नहीं करा, जिस वजह से मैं, अगर ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, मैं तो इसमें से 7-8 गवा के ही आया हूँ, मेरे नंबर इसमें नहीं आए होंगे मुझे पता है। और वो 7-8 के पीछे 2 नंबर और भी उड़ा के आऊँगा नेगेटिव के। मैंने चैप्टर कैसे किया था, पराग गुप्ता सर की ना 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं। वो मतलब ऐसे इसमें अगर 5-6 यूनिट हैं तो 10 मिनट की 6 यूनिट्स की वीडियोज़ हैं, तो 60 मिनट 70 मिनट में पूरे चैप्टर ख़त्म। मैंने सिर्फ इतना ही किया था, जबकि मुझे करना पूरा पूरा चाहिए था। और पराग गुप्ता सर ये वीडियो देख तो नहीं रहे होंगे आप, बट बच्चे ना आपसे बहुत खफा है, क्योंकि आपने ना ये सारी अपनी प्लेलिस्ट ना प्राइवेट कर दिया अकाउंट्स फॉर इको की, और आपने मेंबर्स ओनली कर दिया। तो बच्चे, बहुत बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी, मैंने भी पर्सनली कुछ 2-3 चैप्टर्स के लिए फॉलो करी है इको और अकाउंट्स में भी। कुछ कंसेप्ट जब मुझे नहीं समझ लगता था ना, मैं उसी प्लेलिस्ट से देखता था। तो सर ने वो मेंबरशिप करके, चलो सर के अपने डिसीजंस है, उनकी अपनी लाइफ है, बाकी कोई नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हैं आपको पढ़ाने के लिए। मुझे कहोगे मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, मैं वैसे भी नहीं लूँगा, ठीक है। टेंशन ना लो, बहुत सारा कंटेंट है, बस नीयत रखो पढ़ने वाली। उसके बाद हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, उसके बाद सब कुछ कर लिया। नेक्स्ट चीज़ आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर में कंसेप्ट लिखने को तो नहीं आएगा, पेपर में आएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अगर हमने सॉल्व करने हैं, उसके लिए हमको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। वो हमने कहाँ से करनी है, बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिए, यू आर 70-80% डन, आपको और कुछ ज़रूरत, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। मैंने भी सबसे पहले उसी के ऊपर फोकस किया था, आधा पेपर उसमें से ही आ जाता है यार, यहाँ तो उसके अराउंड रिवॉल्व हो जाता है। बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद कोई भी ABC@XYZ फ्री रिसोर्स उठाओ, उसमें से जाके क्वेश्चंस लगा लो। चाहे वो किसी भी टीचर की बुक है, किसी भी टीचर का वो जैसे MCQ कंपाइलर टाइप है, MV सर का एक बड़ा पॉपुलर कंपाइलर है, वो पेड है। अगर आपने खरीदना है, अगर आपके पास फालतू पैसे हैं, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो वो अमाउंट है वो अगर अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, तो खरीद लो यार, ऐसे कोई बात नहीं है। बाकी फ्री रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अच्छे और इतने ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फ्री रिसोर्स उठाओ, और सबसे अच्छा है कि MTP या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो। मुझे कहोगे मैं आपके लिए सेग्रीगेटेड चैप्टर वाइज तो नहीं, वो तो अभी थोड़ी सी मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी इस अटैम्प्ट के लिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके आ सकता। नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए मैं चैप्टर वाइज MTP और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेग्रीगेट करके लाऊंगा। बट अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स ऐसे ही मिलता रहा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, बट इस अटैम्प्ट के लिए ना अभी टाइम भी नहीं है इतना कि मैं इतने कम टाइम में सब कुछ कर पाऊँ। तो आप क्या कर सकते हो, एम टी पीज डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड करी मैं दे दूंगा। MTPs कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, उसमें से क्वेश्चंस लगा लो यार, इतना मतलब ज़्यादा टेंशन ना लो। क्वेश्चंस लगाना है जहाँ मर्जी से लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। XYZ सोर्स उठाओ, MTPs उठाओ, बुक के पीछे वाले करो, सबसे पहले तो वही करो, उसमें से ही आपका आधा काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ली, बट उसको दिमाग में रिटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। एंड फॉर रिवीजन सबसे इजी और सबसे अच्छा सोर्स है 1 पेज नोट्स।
वन पेज नोट से मेरा क्या मतलब है, जो मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनको पता होगा। वन पेज नोट से मेरा मतलब है 6 से 7, 3, 4, 5, 6, 7 पेजेस पे कीवर्ड्स में सारा चैप्टर लिख के ख़त्म कर दो। छोटे छोटे कीवर्ड्स में ऐसे, समझ गए ना, अपनी लैंग्वेज में 6 7 पेजेस में, रजिस्टर के 5 6 पेजेस में पूरे चैप्टर लिख के ख़त्म कर दो। दैट इज़, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो ये काम करो। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैन के पेपर, अभी मतलब जो जनवरी में है, तो शायद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा आपको वन पेज नोट्स बनाने का टाइम मिले। वट यू कैन डू इज़, बुक के पीछे ना समरी दी होती है, हर चैप्टर के पीछे समरी दी होती है, अब वो भी पढ़ सकते हो, वो भी वन पेज नोट्स का ही काम करती है। सो अगर आपके पास टाइम है, या तो अगर आपने रिवीजन वगैरह सब कुछ कर लिया है, बस आपको अब एक काम और करना है, तो आप वन पेज नोट्स भी बना लो। सबसे अच्छा और सबसे ट्रस्टेड सोर्स है, 10 20 नंबर तो यही बढ़ा देता है हर सब्जेक्ट के अंदर। बट इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, अभी अभी आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी मैनेज करने हैं, तो वन पेज पीछे, बुक के पीछे, यूनिट की हर यूनिट के पीछे समरी दी होती है, वो भी पढ़ लो, वो भी आपका काम बना देगी। उसके बाद हमने वो आपके ऊपर है कि हमने कैसे रिवाइज करना है। मैं हफ्ते में एक आधी बारी रिवाइज कर लेता था, बुक में आधा घंटा, बस आधा घंटा लगता था, 3 4 चैप्टर रिवाइज हो जाते थे। तो वो आपके ऊपर है, आपने वीकली रिवाइज करना है, बाई वीकली करना है, मंथली करना है, उसकी टेंशन ना लो। और पेपर से पहले जो 1 1.5 दिन होता है, उसमें वही समरीज या तो वन पेज नोट से एक बारी रिवीजन कर लो, यू आर गुड टू गो। ठीक है। अगर कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, मुझसे आके पूछो, और मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, या जो भी होता कर दो यार, और ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छी वीडियोस ले आऊँ। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।